हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो था हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कहा गया है द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज 1800 if 50% of the students are girls then how many boys are in the school। यहाँ पे कहा गया टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट थे वो स्कूल में कितने थे 1800, ठीक है, जिसमें कि 50% हमारी क्या है गर्ल्स हैं। तो यहाँ फाइंड इन्होंने बता दिया है कि परसेंटेज में गिवन कर दिया कि 50% हमारी गर्ल्स हैं, ठीक है, और हमको हाउ मैनी बॉयज आर इन द स्कूल बॉयज पूछा गया है, ठीक है। ये नहीं कहा गया कि बॉयज भी हमको परसेंटेज में चाहिए, केवल बॉयज नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं इन द स्कूल में ये यहाँ पे फाइंड आउट करना, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो गिवन था मैंने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले जो हमको गिवन होता वो हम लोगों को लिख लेना चाहिए, उसके बाद ही हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल कितनी है 1800, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल मीन्स उसमें क्या है दोनों है बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल टू स्टूडेंट कितने हैं हमारे 1800, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया जिससे कि ये समझ में आ जाए कि स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल का मतलब ये हुआ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मिला के हुआ, ठीक है, जिसमें 50% आर द गर्ल्स इन द स्कूल। जो 1800 में क्या है 50% तो हमारी गर्ल्स हो गई, तो नंबर ऑफ बॉयज आर है यहाँ पे, ठीक है। आर इन द स्कूल कितने हमको फाइंड आउट करना है, ये तो हमने ले लिया जो हमको क्वेश्चन में गिवन था। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गर्ल फाइंड आउट करेंगे कि गर्ल्स कितनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गर्ल्स आर इन द स्कूल इक्वल टू क्या 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल, ठीक है। 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल का, ठीक है। यही तो कहा गया है कि स्कूल की स्ट्रेंथ में से 50% हमारी क्या है गर्ल्स है, तो इसलिए ले लिया 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 55% अभी लिखे रहने दो। ऑफ का मतलब ये हो जाता है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। और द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल कितनी है हमारी 1800, हमने यहाँ पे इसको लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है किसी भी नंबर का परसेंटेज, मतलब ये है कि ये लिखा हुआ 5/100, क्या लिखा हुआ 5/100। परसेंटेज का मतलब ये है जैसे 1%, 1% का मतलब क्या है ये 1/100 का मतलब है कि यहाँ पे 100 का डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसको भी हम लोग इसी प्रकार से लिख लेंगे 55/100 मल्टीप्लाई 1800, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, आफ्टर दैट ही हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 18 मल्टीप्लाई 55 करेंगे, ठीक है, या 55 मल्टीप्लाई 18, तो ये हो जाएगा हमारा 18 5 या 90 होता है। 0 यहाँ पर आ जाएगा, 9 हमारा कहाँ चलेगा कैरी में चला जाएगा, फिर 18 5 या 90 प्लस 9 क्या हो जाएगा ये हो जाए, ये हमारी क्या हो गई गर्ल्स हो गई, क्या हो गई गर्ल्स, ठीक है। तो हमको गर्ल्स पता चल गई हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गर्ल्स इज इक्वल टू पता चल गई। अब हमको ये पता है कि देखो यहाँ पे हमने लिखा था बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू स्टूडेंट कितने हैं इतने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जो गर्ल्स हमारी निकल गए उनकी वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देंगे, तो हमको बॉयज फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे बॉयज, ठीक है, प्लस गर्ल्स, तो गर्ल्स हमारी कितनी निकल आई ये इक्वल टू कितना है ये लिखा हुआ, ठीक है। अब वाई निकालने के लिए हमने क्या किया, जो कांस्टेंट था 990 हमने क्या किया इधर ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारी LHS है, ये हमारी RHS है। जब LHS से RHS में ले जाएंगे या RHS से LHS में ले जाएंगे तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे किसका प्लस साइन है तो इस साइड जाएगा RHS में, तो साइन किसका हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा
ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 0 से 0 रहेगा, 0 से नहीं जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा 17 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 8। तो अब हमको बॉयज़ भी पता चल गए, तो बॉयज़ हमारे कितने कितने निकल के आ गए, 8 1 0, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसमें आंसर लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ बॉयज इन आर, यहाँ पे आर इन द स्कूल इक्वल टू कितने निकल के आए, 8 1 0। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। कहीं भी क्लियर ना हो रहा हो आप लोगों को तो हमें कमेंट बॉक्स में करके आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है 35% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर मैन एंड 40% आर वुमेन। इन्होंने कहा है स्कूल में जो टाउन में जो पॉपुलेशन है उसमें से 35% हमारे मैन हैं, फिर और 40% हमारी क्या है, वुमेन है। इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या दे दिया, 20,000, ठीक है। चिल्ड्रन कितने हमारे कर दिए, 20,000। फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन, वुमेन हमको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमको टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन की गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन की सपोज हम कर लेंगे कि x है, कुछ उसको मान लेंगे, चाहे हम 100 मान लें चाहे हम x मान लें। हम x को लेके चलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन की x है। उसके बाद ही हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन था सबसे पहले हमने उसको लिख लिया। गिवन को हमेशा लिखना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 35% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन की आर मैन एंड 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन की आर वुमेन है, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे 20,000 है, नंबर ऑफ वुमेन हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने कहा था पॉपुलेशन हमको गिवन नहीं है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले पॉपुलेशन को सपोज करेंगे कि वो कितनी है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे कि लेट टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, ठीक है, इज इक्वल टू सपोज हमने कर लिया कि वो x है, क्या है, x है। हमने टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमने ये मान लिया कि वो x है, ठीक है। तो इसके बाद ये तो हमको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी x है। इसी x में से 35% हमारी क्या है, मैन है। इसी x में से 40% पॉपुलेशन हमारी क्या है, वुमेन है। और इसी x में नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है हमारे कितने हैं, 20,000 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले मैन फाइंड आउट करेंगे कि कितने मैन हैं एक्स पॉपुलेशन में, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 35% ऑफ द पॉपुलेशन के आर मैन है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, मैन इजिकल टू क्या हो जाएगा, 35% ऑफ किसका, ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन की, ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन की, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बताना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट x का यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि और किसका है यहाँ पे, ठीक है, ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन का। तो यहाँ पे देखो 35% का मैंने बताया था कि डिवाइड बाई 100 और पॉपुलेशन ऑफ कितनी मैंने सपोज की x, यहाँ पे x का मैं मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 35x/100, ठीक है। ये तो हमारे हो गए मैन, क्या हो गए, मैन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग
40% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बोमैन की है, तो अब बोमैन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं बोमैन इज इक्वल टू 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन की। ठीक है, ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 100, 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई एक्स, ये हो जाएगा 40x डिवाइड बाई 100। ये हमारे मैन एंड वुमेन हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब हमको चिल्ड्रन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू टोटल कितने थे, टोटल पॉपुलेशन हमारी क्या थी, एक्स थी ना। एक्स में अगर हम माइनस कर दें किसको, मैन एंड वुमेन को, तो हमको चिल्ड्रन पता चल जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये तो हमारे आईडी होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तो हमारे चिल्ड्रन प्लस मैन प्लस वुमेन इज इक्वल टू एक्स था ना, कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमारी इन्हीं से तो बनेगी, चिल्ड्रन मैन वुमेन से। क्या हमने सपोज किया था, एक्स है। ये हम यहाँ पे रब वर्क है। ठीक है, आप रब वर्क में से दिखा सकते हैं, हम समझाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। चिल्ड्रन प्लस मैन प्लस वुमेन इज इक्वल टू एक्स है। अब मैन एंड वुमेन हमको पता है, मैन एंड वुमेन हमको पता है, तो हम मैन एंड वुमेन की वैल्यू रख देंगे। और हमको चिल्ड्रन फाइंड आउट करने हैं, जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको हम लोग LHS में रखते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। और मैन एंड वुमेन को हमने देखो यहाँ प्लस साइन है, इनको ऐड करने के बाद हम एक्स में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मीन्स मैन एंड वुमेन जो हम लोग इस साइड लाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ये हमने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस, ये हो जाएगा 75x डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100x माइनस 75x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 25x अपॉन 100, 25x अपॉन 100 बचा। 25 से चला जाएगा, 25 टेबल में 100 आता है, 25 बन जाए 25 और 4 जा, तो क्या हो गया, x अपॉन 4 आ गया, x अपॉन 4 आ गया। अब देखो एक चीज़, अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे कितने आ गए, x अपॉन 4। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करनी किसकी, x की वैल्यू अगर हमको पता चल जाए, ठीक है, तो हम पता कर लेंगे वुमेन की वैल्यू। तो अब हमको नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो गिवन है हमको 20,000, तो हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन की जगह क्या रख देंगे, 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे 20,000 इज इक्वल टू XY4। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है ना हमको, तो उसकी जगह में लिख दिया 20,000 इज इक्वल टू XY4। अब क्या करेंगे, यहाँ सपोज 1 है, हमने कहा था अगर कहीं पे लिखा हुआ है ऐसा A अगर लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है, इसके नीचे अगर 1 लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू वही रहेंगी। ठीक है, तो यही रहेगा। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 20,000, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 80,000। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी है, 80,000 है। इसी में हमारे मैन है, इसी में वुमेन है, इसी में हमारे चिल्ड्रन है। ठीक है, तो हमारी टोटल कितनी है, एक्स की वैल्यू पता चल गई, तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, 80,000 है यहाँ पे। ठीक है, और हमको मैन एंड वुमेन पता ही चल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम किसको फाइंड आउट करना है, वुमेन को यहाँ पे, तो अब वुमेन को फाइंड आउट करेंगे यहाँ। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन ए टाउन। ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना दिया हमको, 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन का। ठीक है, इन ए टाउन, ये हमको पता है ना कि 40% हमको गिवन है कि क्या है, पॉपुलेशन का 40% हमारा क्या है, वुमेन है। अब हमको देखो
परसेंट, अब टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हमको पता चली कितनी 80,000, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 80,000 लिख लिया। अब हमने बताया था परसेंटेज की मतलब है कि 100 से डिवाइड करना है, तो ये जाएगा 40/100 मल्टीप्लाई 80,000। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। यहाँ 2 0 यहाँ 2 0 कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जाएगा 32,000, ये आंसर होगा इसका। तो हमको क्या पता चल गई, बोमैन पता चल गई हमारी कितनी है यहाँ पे 32,000 है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमको माइन पूछा जाए तो माइन हमारे कितने 35% थे, तो 35% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन का करके हम लोग यहाँ पे माइन को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यही इसका आंसर निकल के आएगा 32,000। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीज्ड बाई 20% इन 1 ईयर and decreased by 20% in the next year. Is the final strength greater or less than the original one? And by how much percent? ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो स्कूल की वो स्ट्रेंथ थी, मीन्स द स्ट्रेंथ मीन्स हमने बताया है कि बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट है यहाँ पे, स्ट्रेंथ मीन्स स्टूडेंट। तो इस द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल की इंक्रीज हो गई 20% इन 1 ईयर, एक साल में 20% इंक्रीज हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद जब 20% इंक्रीज होने के बाद क्या हुआ कि ये नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हो गई, मीन्स 20% इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट ईयर क्या हुआ 20% डिक्रीज हो गई इन द नेक्स्ट ईयर। तो पूछ रहे जो हमारी 20% डिक्रीज के बाद जो हमारा आंसर फाइंड आउट होगा, इज द फाइनल स्ट्रेंथ ग्रेटर और लेस देन द ओरिजिनल वन। ठीक है, एंड बाय हाउ मच परसेंट, अगर वो डिक्रीज हुई या फिर वो ग्रेटर हुई तो कितनी हुई, उसका हमको यहाँ पे परसेंटेज भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने जो दी क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीज बाय 20% इन 1 ईयर। 1 ईयर नहीं लिखा हमने। ठीक है, 20% इंक्रीज हुई कहाँ पे, इन 1 ईयर में। ठीक है, अब क्या हुआ, जब 1 ईयर में वो 20% इंक्रीज होने के बाद फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, वो 20% क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। और हाउ मच परसेंटेज फाइंड आउट करना है और ये पता करना है कि हमारी ग्रेटर कौन है, फाइनल की ओरिजिनल वाली। तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमको स्ट्रेंथ गिवन नहीं है कि स्ट्रेंथ कितनी थी, तो हम इसको सपोज कर लेंगे कि लेट द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल की इज एक्स। जब हमको कुछ पता नहीं है तो उसको हमको सपोज कर लेना चाहिए कि वो जो भी आपको सपोज करना एक्स बाई, ठीक है, सपोज करके ही हमको आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज इक्वल टू एक्स थी। क्या थी, एक्स थी। ठीक है, अब ये एक्स जो थी वो टोटल थी ना, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल की। अब इसी एक्स में 20% इन 1 ईयर में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मीन्स एक्स में 20% क्या हुई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे, तो अब हम लोग ये तो हम लिख ही दिया यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे जब 20% इंक्रीज हुई तो वो हमारी नई लेंथ हो जाएगी, न्यू स्ट्रेंथ हो जाएगी, सॉरी, तो वो हमारी न्यू स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि न्यू स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल की क्या होगी हमारी, ठीक है, विल बी, वो होगी हमारी, तो ओरिजिनल तो होगी, और ओरिजिनल का ही 20% इंक्रीज हुई है। ठीक है, ओरिजिनल का ही 20% हमारी इसकी इंक्रीज हुई है, तो हम लिखेंगे 20% ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल की ये लिख लिया। डायरेक्ट हमने एक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स हमारा लिखा ही है, 20% ऑफ का मतलब हमने बताया था मल्टीप्लाई द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल, हमने सपोज किया कि एक्स। ठीक है, एक्स हो गई यहाँ पे। अब ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस 20/100%, का मतलब हमने कहा था नीचे डिवाइड होना है 100 से, यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 100x
प्लस 20x, तो ये हो जाएगा 120x अपॉन 100। ये आ गई हमारी न्यू स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या आ गई हमारी? ये न्यू स्ट्रेंथ आ गई। सपोज कर लो ये n1 है हमारी न्यू स्ट्रेंथ, जो है हमारी क्या है? n1 है सपोज। ठीक है, अब जो न्यू स्ट्रेंथ निकल के आई, n1 जो हमारा निकल के आया, इसी में से अब 20% क्या हुआ? डिक्रीज हो गया है। मीन्स 120x डिवाइड बाई 100 में से अब 20% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है। तो अब हमको ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है? 20% डिक्रीज निकालना है। जब डिक्रीज होगा तो भी हमारी न्यू स्ट्रेंथ बनेगी, जब इंक्रीज हो तो भी न्यू स्ट्रेंथ बनेगी, और जब डिक्रीज होगा तो भी न्यू स्ट्रेंथ बनेगी। फिर हम लोग इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखें न्यू स्ट्रेंथ मीन्स n1। ठीक है, न्यू स्ट्रेंथ इज डिक्रीज कितना? 20%। ठीक है, तो अब हमारी फिर नहीं बनेगी। ये तो हमने बताया कि इसका डिक्रीज हुई 20%, तो हम लोग लिखेंगे द न्यू स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल विल बी। ठीक है, क्या होगी? इसको सपोज हम लोग कर रहे कि n2 है। ठीक, न्यू वाली हमारी क्या? n2 है। ठीक है, सपोज कर लिया। तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 20 डिवाइड बाई 100 ऑफ किसका? हमने कहा था n1 वाले का। कितना? 120x अपॉन 100। ठीक है, इसका तो ये हमारा हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 100 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई 120x डिवाइड बाई 100। ये तो हमारी डिक्रीज वाली निकल के आएगी। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जीरो से ये जीरो, फिर ये से जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा 12 एट जा होता 96 अपॉन 100x। ये आ गया हमारा, क्या आ गया? n2 आ गया। ये हमारी डिक्रीज वाली न्यू स्ट्रेंथ यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई नई वाली। और हमारी जो हमारी फाइनल थी, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल कितनी थी? x थी। और हमारी अब निकल के क्या आई हमारी? ठीक है, फाइनल वाली क्या निकल गई? 96 अपॉन 100 डिवाइड बाई ये x लिखा हुआ है ये। तो अगर अब हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करें तो कितना होगा? ठीक है, ठीक है, तो अगर अब हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस किसे फाइंड आउट करें? तो भाई फाइनल निकल के आई, जो भाई ओरिजिनल थी। फाइनल हमारी निकल के क्या आई है? 96x डिवाइड बाई 100। फाइनल में से हम लोग ओरिजिनल को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 96x माइनस 100x डिवाइड बाई 100, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 100 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा -4 अपॉन 100x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ क्या माइनस साइन है? माइनस साइन है, इसके मतलब क्या हुआ होगा? मीन्स डिक्रीज हुई होगी ना। अगर ये प्लस साइन होता तो मतलब इंक्रीज हुई है। अब यहाँ पे क्या हुई है? ये डिक्रीज हुई है। ठीक है, इसका मतलब है वो माइनस साइन का मतलब। ये हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालना है? परसेंटेज। ये तुमको पता चलेगा कि ये डिक्रीज हुई है। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या है? परसेंटेज निकालना है जो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लोग अब परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। किसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे? डिक्रीज हुई है ना, डिक्रीज का इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिफरेंस। क्या हो जाएगा? डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंस। अगर हमको परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हम लोगों को डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनल स्ट्रेंथ। ठीक है, और माइनस क्या है? हमारा
इनिशियल मतलब ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ। ये हो गया। अब इससे क्या करना है, फिर इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, जो हमारी क्या थी, जो जो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल की थी उससे, जो वो हमारी इनिशियल स्ट्रेंथ की स्कूल थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इनिशियल स्कूल की स्ट्रेंथ, ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 का करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ये हमको फार्मूला होता है, क्योंकि अगर वो किसी का परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे, जो हमारी स्कूल की स्ट्रेंथ स्टार्टिंग में थी उसको माइनस कर देंगे, जो फाइनल निकल के आई उसमें से। उसके बाद हम लोग जो हमारी स्टार्टिंग में जो स्ट्रेंथ थी उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो हमारा परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, डिफरेंस हमने निकाला ये, तो हो जाएगा -4x/100, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे और ये इसके बाद क्या है, स्कूल की स्ट्रेंथ हमको लिखनी है, तो नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्कूल की स्ट्रेंथ हमारी कितनी है, हमारी x थी, यहाँ मल्टीप्लाई करना है 100 का परसेंटेज, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे सब ये हमारा एक क्या है, फ्रैक्शन है, ये हमारा क्या पूरा होल नंबर सपोज है, तो इसके नीचे सपोज हम 1 कर लेंगे, 1 मान लेंगे, तो क्या होता है, पहले और फोर्थ का मल्टीप्लाई और सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा 4x डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई x 100%, ठीक है। अब यहाँ पे साइन भी चल रहा है ना माइनस का, अब x से x कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो -4% आ गई, -4%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल स्ट्रेंथ है इज लेस देन 4% है, ठीक है, किससे, ओरिजिनल वाली से, ठीक है। तो आंसर हम लोग इसका लिखेंगे फाइनल स्ट्रेंथ इज लेस देन 4% है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने लेस लिख ही दिया, हमको माइनस से पता चल गया कि ये लेस है, तो लेस लिख दिया, साइन लिखेंगे कितना परसेंट, 4%, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में है, इफ़ 5/2% ऑफ ए नंबर का इज 40 देन फाइंड द नंबर। ये कह रहे हैं कोई नंबर है, इसका 5/2% उस नंबर का इक्वल टू क्या, 40 के बराबर है, तो हमको नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको नंबर नहीं पता है, तो नंबर को सपोज कर लेंगे कि नंबर इज इक्वल टू क्या है, x है। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द नंबर इज इक्वल टू क्या है, x है। सपोज हमने कह लिया कि वो क्या है, x है। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5/2%, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ही लिखेंगे, क्या कह रहा है, 5/2% ऑफ ए नंबर, ठीक है, ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू क्या है, 40। अब नंबर हमने यहाँ सपोज कर लिया क्या है, x, अब हम x लिख लेंगे यहाँ पे। तो 5/2% ऑफ ए नंबर की जगह क्या लिखेंगे, ऑफ x इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब हमने कहा था परसेंटेज मीन्स डिवाइड, तो 5/2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 40 है, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो 5x डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ पे कि 5 से 40 कैंसिल कर दें, लेकिन हम यहाँ पे आपको लोगों को डायरेक्ट करके नहीं दिखाएंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे 40 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 में, तो यहाँ हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 200, ठीक है, ये हो गया। ये अब इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई
कर लें, या फिर अभी क्या करें, हमको केवल x फाइंड आउट करना है। तो x के संग 5 का मल्टीप्लाई है, तो जो मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल के साथ में वो क्या हो जाता है, RHS में हमारा क्या हो जाता है, डिवीजन में हो जाता है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 × 200 डिवाइड बाई x, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था। अगर ये प्लस में होता, माइनस में होता, तो हमारा प्लस माइनस यहाँ होता, लेकिन ये मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ 5 है। ठीक है, x यहाँ लिखा हुआ, यहाँ 5 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे दोबारा लिख लीजिए, 40 × 200 डिवाइड बाई 5। अब 5 से देखो कैंसिल हो रहा है ना, 5 बन जा 5, 5 8 जा, तो यहाँ हो जाएगा 8 × 200। ठीक है, ये हो जाएगा 16। ये तो नंबर हमारा क्या निकल के आया, नंबर हमारा निकल के आया 1600। तो हम लोग आंसर में लिख लेंगे नंबर इक्वल टू 1600 आ गया। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 6 में, द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग ए नंबर बाई 5% एंड डिक्रीजिंग इट बाई 5% इज 20। व्हाट इज द नंबर। यहाँ भी नंबर हमको फाइंड आउट करना है। ये कह रहे हैं कि जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ 5%, फिर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ 5%। ठीक है, और उन दोनों का डिफरेंस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का डिफरेंस हमारा क्या है, 20 है। नंबर है एक कोई, सपोज x है, वो 5% इंक्रीज हुआ और वही नंबर 5% डिक्रीज हुआ, और उन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या है, 20 है। तो नंबर हमको फाइंड आउट करना है, ये यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको नंबर ही नहीं पता है, तो हम नंबर क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट नंबर इज इक्वल टू क्या है, x है। अब जो x नंबर है तो वो 5% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर जो है इंक्रीजिंग बाई 5%। ये हमने लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में था कि नंबर इंक्रीजिंग हुआ 5%। तो अब हम लोगों को नया नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब जब इंक्रीज होगा तो वैल्यू चेंज होगी, तो वैल्यू चेंज होगी, हमको नया नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे न्यू नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस नंबर का इंक्रीज हुआ 5%। ठीक है, तो ये नंबर तो हमारा रहेगा ही, और इसी नंबर का इंक्रीज क्या हुआ 5%, तो ये हो जाएगा 5% ऑफ नंबर का। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5% ऑफ, हमने सपोज किया नंबर x, ऑफ लिखेगा, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा x प्लस 5% को हम कैसे लिखेंगे, 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई x, ये हो जाएगा। हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 100 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100x प्लस 5x, तो ये हो जाएगा हमारा 105x डिवाइड बाई 100। ये हमको नंबर कौन सा मिल गया, जो हमारा इंक्रीजिंग हुआ था। क्या मिल गया, इंक्रीजिंग जो नंबर हुआ था 5%, ये हमको नया नंबर अब यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, अब ये कह रहे यही नंबर जो है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिक्रीजिंग नंबर इज इक्वल टू कितना हुआ, ये भी हमारा हुआ है 5%। ठीक है, ये भी डिक्रीज हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी हमको क्या मिलेगा, नया नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, नया नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये सपोज हमने लिख लिया एन मिला, ये नंबर जो हमको मिला एन मिला। ठीक है, तो न्यू नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हुआ है ना,
यहाँ पे क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स को ऐड किया। अब यहाँ पे डिक्रीज हुआ मीन्स अब हम लोग एक्स में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, 5% ऑफ नंबर का लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, नंबर का लिखा मैंने यहाँ। तो x माइनस 5/100 ऑफ नंबर है हमारा x, ठीक है। अब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस 5/100 मल्टीप्लाई x, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 100x माइनस 5x डिवाइड बाई 100, तो ये क्या हो जाएगा 95x डिवाइड बाई 100, ये हो गया। ये हमको मिल गया डिक्रीजिंग वाला, और इंक्रीजिंग वाला हमारा क्या निकल गया, 105x डिवाइड बाई 100। तो ये सपोज हमारा क्या हो गया, n2 नंबर जो हमको नया मिला है। अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि दोनों का डिफरेंस इक्वल टू क्या है, 20 दे रखा है, दोनों का डिफरेंस 20 दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिफरेंस इज इक्वल टू क्या, n1 माइनस n2 इक्वल टू 20 इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब n1 हमारा क्या, इंक्रीजिंग नंबर, वैल्यू क्या है, रख पुटअप कर देंगे। n2 क्या है हमारा, डिक्रीजिंग नंबर, वैल्यू क्या है, रख लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, इक्वल टू क्या है 20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो एक बार लिख लेंगे यहाँ पे। अब डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ हो जाएगा 105x माइनस 95x, एक ही ब्रैकेट में लिख लिया, इक्वल टू 20। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमने लिख लिया एक ब्रैकेट में। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 20, ठीक है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट काट दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, इससे ये 0 कट जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा, x/10 इक्वल टू 20। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 200, ये आ जाएगा। तो जो हमारा नंबर निकल के आएगा, नंबर ही हमको फाइंड आउट करना था, तो नंबर हमारा क्या निकल के आया, नंबर हमारा निकल के आ गया 200, यही इसका आंसर होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे नंबर इक्वल टू 200, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, ए नंबर इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन इट इज डिक्रीज बाई 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। वो कह रहे हैं एक नंबर इंक्रीज हुआ 20%, इंक्रीज होने के बाद वो डिक्रीज कितना हो गया 10%, मतलब नंबर इंक्रीज हो चुका था, इंक्रीज होने के बाद ही नंबर हमारा डिक्रीज हो गया कितना 10%। अब वो कह रहे हैं फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। वो कह रहे हैं अगर इंक्रीज हुई है तो उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करो, अदरवाइज डिक्रीज हुई है तो उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर हमको पता नहीं है, क्या करेंगे, नंबर को मानना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर इक्वल टू क्या है x है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ये नंबर इंक्रीज हुआ 20%, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर इज इंक्रीज बाई 20%, किसका, ऑफ नंबर का, नंबर का ही तो 20% इंक्रीज हुआ है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या लिख ले, इसको सपोज जब ये नंबर इंक्रीज हुआ तो नंबर हमारा चेंज होगा, जब नंबर चेंज होगा तो इसको हम न्यू नंबर सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा न्यू नंबर सपोज वो n1 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 20% इंक्रीज हुआ, मतलब x तो हमारा रहा ही, x का 20% इंक्रीज हुआ तो प्लस
परसेंटेज ऑफ x, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई x, ठीक है। क्या हो जाएगा, 100 हमने ये हो गया, ये हो जाएगा 100 प्लस 20, ये x और होगा 100 के साथ, ठीक है। ये तो ये जो हमारा पूरा हो जाएगा 100x प्लस 20x क्या हो जाएगा 120x डिवाइड बाई 100। ये हमारा नंबर आ गया नया वाला N1 नंबर जो इंक्रीज हुआ था 20% ओरिजिनल नंबर का, ठीक है। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है कौन सा दूसरा नंबर, क्योंकि अब जो नंबर हमारा नया निकल के आया, अब यही नंबर जो है वो डिक्रीज हुआ है। कितने परसेंटेज डिक्रीज हुआ है 10%, ठीक है। तो अब हम लोगों को इस वाले नंबर से 10% डिक्रीज करना पड़ेगा, तो फिर हमको एक नया नंबर मिलेगा, वो हम लोग सपोज कर लेंगे N2। अब हम लोग लिखेंगे N1 नंबर, N1 ही नंबर तो डिक्रीज हुआ, तो अब हम लोग लिखेंगे कि न्यू नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे न्यू नंबर, न्यू नंबर हम लोग क्या भी सपोज किया था N1, ठीक है। वो डिक्रीज हुआ है, इज डिक्रीज वाई कितने परसेंटेज 10% हुआ है, ठीक है। 10% डिक्रीज हुआ है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, न्यू नंबर फिर बनेगा ये न्यू नंबर। अब सपोज ये N2 हो गया, ठीक है। आफ्टर डिक्रीजिंग के बाद ये हमारा नया नंबर हो गया, ठीक है। तो नया नंबर क्या निकल के आएगा, अब हमको किस में से माइनस करना है 120x डिवाइड 100 में से माइनस करना है 10%, किसका 10% ऑफ न्यू नंबर का, ऑफ यहाँ पे लिखेंगे न्यू नंबर, ठीक है। जिसे समझ में आ जाए, न्यू नंबर ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे N1 नंबर से, ठीक है। न्यू नंबर से ही 10% अब डिक्रीज करेंगे, तो ये हो जाएगा 120x डिवाइड बाई 100 माइनस 10/100 मल्टीप्लाई ऑफ न्यू नंबर हमारा क्या है, न्यू नंबर तो हमारा यही था, न्यू नंबर हमारा यही है, तो 120x डिवाइड बाई 100 ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ से देखो कैंसिल हो जाएगा तो 10 बचेगा। अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें, क्या ले लें 120x 100 बाहर ले लें, तो 120x डिवाइड बाई 100 दोनों में है, यहाँ क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा 1/10, ये हमारा बाहर हो गया। ये जो है हमने कॉमन बाहर ले लिया, तो या इस वाले टर्म में क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। कैसे 1 बचा, क्योंकि अगर 120x डिवाइड बाई 100 में मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू यही रहेगी, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ पे क्या है -1/10, ये बाहर आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, तो यहाँ 120x डिवाइड बाई 100 यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 10 - 1 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा हमारा 120x डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 9/10 आ गया, ठीक है। 9/10 आ गया। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। और 12 9 जा होता है हमारा 108x डिवाइड बाई 100, ये रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आया हुआ है डिक्रीजिंग वाला नंबर, ठीक है। कौन सा N2 नंबर, ये हमारा कौन सा निकल के आया N2 नंबर डिक्रीजिंग वाला, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, चेंजिंग निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, डिफरेंस निकालने के लिए जो हमारा फाइनल, ये फाइनल निकल के आया, फाइनल में से हम लोग ओरिजिनल हमने कौन सा नंबर माना था x, उसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। उसको क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चेंजिंग इन ओरिजिनल नंबर लिखें या फिर डिफरेंस इन ओरिजिनल नंबर, ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं चेंजिंग, अब हम डिफरेंस यहाँ पे लिख रहे हैं जिससे ही कन्फ्यूजन ना हो, इन ओरिजिनल नंबर, बस ओरिजिनल नंबर। चेंजिंग या डिफरेंस इन ओरिजिनल नंबर कैसे निकालेंगे,
जो फाइनल निकला है, फाइनल नंबर हमारा क्या है N2, तो यहाँ पे लिख लेंगे फाइनल नंबर डिक्रीजिंग वाला हमारा क्या है N2 माइनस हमारा ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, ओरिजिनल नंबर जो हमारा था वो हमारा क्या था x था। ठीक है, अब फाइनल क्या निकला है 108 x डिवाइड बाई 100 माइनस x, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100 सॉरी यहाँ पे यहीं पे लिख ले रहे हैं, तो 108 x माइनस 100 x डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया 8x डिवाइड बाई 100 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा निकल आया, डिफरेंस निकल आया, चेंज निकल आया। अब उन्होंने कहा है अब ये हमारा इंक्रीज हुआ ना, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो क्या हुआ इंक्रीज हुआ ये हमारा। ठीक है, 8% हमारा इंक्रीज हुआ है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे परसेंटेज, कितने परसेंट हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे परसेंट का हमने साइन लिखा और यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस इन ओरिजिनल नंबर। ठीक है, क्या लिखेंगे ठीक है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, जो डिफरेंस निकाला है वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो डिफरेंस निकाला हम अभी यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या निकाला 8x डिवाइड बाई 100। ठीक है, और फिर हम नीचे क्या लिखते हैं ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था x था, मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, फिर परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, तो x से x कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल आ गया, हो गया, तो 8% आ गया। अब क्या हुआ इंक्रीज हुआ ना, क्योंकि ये पॉजिटिव का है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे कि अब यहाँ पे लिखेंगे कि नेट इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारी 8%। ठीक है, ये तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो वो डिक्रीज हो जाती, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो ये 8% क्या हो गई इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।